हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार हम लोग टॉपिक कर रहे हैं अपना क्या, ट्रायंगल्स। अच्छा, क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। और उसके लिए 3 रूल पढ़े थे कि ट्रायंगल्स, कोई भी 2 ट्रायंगल 3 रूल से सिमिलर हो सकते हैं। पहला रूल क्या था कि किन्हीं भी 2 ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल हो जाए तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। दूसरा क्या था, अगर किन्हीं भी 2 ट्रायंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, सेम रेशियो, तो भी वो सिमिलर। तीसरा क्या था, अगर कोई 2 साइड्स प्रोपोर्शनल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है तो भी ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर। 6.3 का पहला क्वेश्चन मैंने ट्राई करने के लिए कहा था, आज उसको डिस्कस करते हैं। 6.3 का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन इसमें कुछ ट्रायंगल्स गिवन है और आपने मुझे बताना कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, आवाज मत करो, बस यहां देखो मेरी तरफ और इस बोर्ड की तरफ। अगर तुमने कहीं और देखने की कोशिश की तो बेटा ध्यान रखना, जिंदगी में तुम्हारा फोकस खराब हो जाएगा। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। 60, 80, 40, 60, 80, 40। अच्छा, अब मेरे से पूछा गया है क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? अरे ये तो साफ साफ दिख रहा है सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ए किसके इक्वल है, पी के। तो कैसे लिखूंगा, सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इक्वल्स टू 60। अगला, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80। तीसरा वाला दिखाने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखूंगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर। अच्छा, अगर मैंने पहले वाले का नाम ए बी सी दिया है तो बताओ दूसरे वाले का क्या आएगा। ए के सामने पी हुआ है, ट्रायंगल पी, फिर क्या आएगा क्यू, फिर क्या आएगा आर। समझ गए? और रीजन क्या लिखूंगा, बाय एंगल सिमिलैरिटी। आई होप बच्चों समझ में आया होगा आपको। आ गया इसका सेकंड पार्ट। चलो, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, मैं पहले बना लूं। सेकंड पार्ट है, ए बी सी और एक और है, अबे यार, एक और है पी क्यू आर। ये 3 है, ये 2 है, ये 2.5, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है। जरा एक मिनट सोचना, कोई बोलना मत प्लीज। क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? जरा सोचो एक बार। हाँ भाई, ये सेकंड पार्ट था। अच्छा सुनो, क्या इसमें एंगल्स गिवन है? इसमें एंगल तो नहीं है, तो यहां पर एंगल वाला सीन तो है ही नहीं। तो कौन सा वाला सीन है, साइड वाला। चेक करते हैं कि इनकी साइड सेम रेशियो में है। अच्छा, 2 अपॉन अगर 6 निकालता हूं तो 1/3 आ रहा है, और 3 अपॉन कुछ कर रहा हूं तो 1/3 नहीं आ रहा। कोई और कॉम्बिनेशन बिठाओ। 2 अपॉन 4 1/2, 2.5 अपॉन 5 1/2, 3 अपॉन 6 1/2, है ना। तो कैसे लिखेंगे, सिंस ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू कितना, 2/4 1/2। आगे बी सी अपॉन पी आर, बातें नहीं, देखो जो करेगा बातें उसे पढ़ेंगी लाते सपने में, वो भी पढ़ाई से। और अगला ए सी अपॉन पी क्यू। समझ में आ गई बात सबको? आ गई। अब क्या लिखूंगा, सिंस ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू
ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 1/2। तो अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में सारी साइड्स सेम रेशियो में हो तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर। तो देयरफॉर, लेकिन यहां पर नेमिंग करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। पहले वाले का नाम दिया एबीसी, सिमिलर ट्रायंगल। अगर पहले वाले का एबीसी दिया है तो एबी के प्रोपोर्शनल क्या है? क्यू आर। अच्छा, एबी के प्रोपोर्शनल क्यू आर है और बीसी के प्रोपोर्शनल क्या है? पी आर। तो एबी के सामने होनी चाहिए क्यू आर और बीसी के सामने होनी चाहिए पी आर। अच्छा, एबी बीसी में बी कॉमन है, क्यू आर पी आर में आर कॉमन, तो आर बीच में, क्यू पहले और पी बाद में। समझ गए? और क्या लिखूंगा? बाय एसएसएस रूल, बाय एसएसएस सिमिलैरिटी रूल। समझ में आया? चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसके। आइए मेरे साथ आप इसके थर्ड पार्ट पर आइए। तो ये सुनहरा सफर के थर्ड पार्ट पर हम लोग चलते हैं। कभी रेडियो सुना है तो ऐसे बोलते हैं ना, आइए मेरे साथ इस सुनहरे सफर पे चलिए, यादों के सुनहरे सफर पर। यहां पर क्वेश्चनों के सुनहरे सफर पे चल रहे हैं हम लोग। थर्ड, एक ये छुट्टन सा ट्रायंगल है एल एम पी, एक ये थोड़ा सा मुट्टन सा ट्रायंगल है, छोटा है ये, थोड़ा बड़ा है, डी ई एफ। चलो, ये है 2.7, ये है 3, ये है 2। बच्चों ये आपका 4, ये 6 और ये 5। अब आपसे पूछा गया है क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो ही नहीं सकते। क्यों? देखो भाई, यहां पर दिक्कत है 2.7 की, है ना भाई? 2.7 से इनमें से किसी को भी डिवाइड कर लो, एक प्रॉपर नंबर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। समझ गए? और इसको डिवाइड कर रहा हूं इससे तो कितना आता है? 2.5। इसको डिवाइड कर रहा हूं इससे तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कोई भी दो साइड का रेशियो निकाल लो, कभी सेम नहीं आएगा। तो यहां पे पता क्या लिखूंगा? सिंस साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल देयरफॉर ट्रायंगल इज नॉट सिमिलर। या आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या? आप सिंपल चलो ऐसे लिख दो, सिंस साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल तो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। क्योंकि अगर वैसे मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो बहुत सारे लिखने पड़ेंगे, ए बी अपॉन बी सी इज नॉट इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, है ना? तो यहां पर सिंपल ये लिख दो कि इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल में नहीं है, तो इसलिए ट्रायंगल क्या है? सिमिलर नहीं है। बाकी चाहो तो आपको ये कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? चलो आगे आइए इस सुनहरे सफर के फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरे साथ क्वेश्चनों का सफर पे दिमाग के साथ तैरते रहिए, ठीक है भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन कहता है, बच्चों बोलो नहीं, एक मिनट। ये M है, ये N है, ये L है, ये P है, ये Q है, ये R है। ये कितना है? 70 डिग्री। ये कितना है? 2.5। ये कितना है? 5। और बोलो नहीं, ये है 5, ये है 70, ये है 10। चलो, मुझसे पूछा गया है क्या ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं? हैं? अब यहां पर देखो, दो साइड्स पता है और एक एंगल पता है, तो कौन सा वाला लगेगा? एस से एस। और एस से एस वाला क्या कहता है? अगर दो साइड सेम रेशियो में है और उनके बीच का एंगल इक्वल है तो वो क्या है? सिमिलर। तो लगा दूं भाई ये वाला। चलो चेक करते हैं एक बारी निकाला मैंने, एम एन अपॉन पी क्यू। देखो भाई, थोड़ा सा ना क्वेश्चन मन में कर लिया करो। हमको दिख रहा है दिस अपॉन दिस भी कितना आ रहा है? 1/2। दिस अपॉन दिस भी कितना आ रहा है? 1/2। पहले निकाला एम एन अपॉन पी क्यू।
1/2 ml अपॉन क्यू आर 1/2 आ रहा है। अब लिखेंगे एंड एंगल m इक्वल्स टू एंगल q 70 डिग्री। समझ गए? तो दो साइड सेम रेशियो में और उनके बीच का एंगल इक्वल। तो देयरफॉर ट्रायंगल NML लिखा मैंने नाम इसका, सिमिलर होगा। अब सुनो m के सामने क्या आना चाहिए? q। यहां पर m बीच में है तो यहां q बीच में आएगा। अब NM के सामने क्या चाहिए था? PQ। तो यहां पे क्या आ जाएगा? PQR। किससे? बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? अरे बच्चों कोई परेशानी? सबको समझ में आ गया? चलो तो इस सफर के 5th क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ लिखो। देखो भाई, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हो दोबारा। एक तो जैसा लिखा था मैंने वैसे भी लिखा था, एक आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, जैसे आपका मन करे वैसे लिख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। LMP DEF ये 3rd था। 2.7 बच्चों बोलो नहीं। 3 2 4 6 5। देखो आप ऐसे लिख दो, पहले निकाल दो MP अपॉन DE 2/4 1/2। अगला निकालो LP अपॉन DF, कितना आ रहा है? 3/6 1/2। अगला निकालो ML अपॉन EF। इसको कट करने पे 1/2 नहीं आ रहा है ना भाई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस MP अपॉन DE इक्वल्स टू LP अपॉन DF इज नॉट इक्वल टू ML अपॉन EF। देयरफॉर ट्रायंगल LMP is not similar to triangle DEL के सामने LM के सामने क्या आएगा? EF LM के सामने आ गया और MP के सामने FED ऐसे भी लिख सकते हो यार। समझ गए सारे? चलो अब आ जाओ 5th पार्ट पे। आ जाओ भाई 5th पार्ट पे। देखो भाई 5th पार्ट क्या कहता है? एक ट्रायंगल है ये, ABC और एक ट्रायंगल है ये DFE। ये कितना है? 80 डिग्री। ये कितना है? 2.5। ये कितना है? 3। ये कितना है? 80 डिग्री। ये कितना है? 5। ये कितना है? 6। अच्छा मुझे बोला क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? अब मेरी बात सुनो, एक एंगल पता है और दो साइड पता है ना भाई। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों साइड सेम रेशियो में है? तो 3/6 भी 1/2 आता है, 2.5 अपॉन 5 भी कितना आता है? 1/2। लेकिन एंगल B जो था एंगल F के इक्वल होता तो ही ये सिमिलर होता, अदरवाइज ये सिमिलर नहीं होता। तो इसका मतलब इसके बीच वाला एंगल इक्वल नहीं है तो ये सिमिलर नहीं है। अब आप लिख देंगे ऐसे, सिंस AB अपॉन DF इज इक्वल टू कितना? सिंस AB अपॉन DF कितना आ गया? 1/2। और आगे BC अपॉन EF 3/6 यानी 1/2। एंड बट एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल E। हमें नहीं पता ना कि 80 है या नहीं,
नहीं पता हमें, है ना भाई। अगर और हम निकाल भी नहीं सकते, बट वी आर नॉट श्योर, ऐसे लिख लो। वैसे नहीं बनेगा ये 80 नहीं बन सकता, अगर आप रेशो भी निकालोगे तो ये नहीं बन सकता। बट एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल ई, देयरफॉर ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। थोड़ा सा ये वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग भी देखो बच्चों, कभी कभार हम फंस जाते हैं, लिखो कैसे, एडी की जगह ए भी आएगा। वेरी गुड बेटा, देखो सिर्फ यही बच्ची जो क्लास में पढ़ रही है, बाकी सब तो आंख बंद करके बैठे हैं। मैं कभी कभार ऐसी गलतियां करता हूं जानबूझ के। और पूछो, और देखो ई की जगह एफ आएगा, मैंने देखा करा है ना अभी, देखो कहां पे ई की जगह एफ आएगा। एंगल बी इज नॉट इक्वल टू, भाई ये जो ए है ना, तो बेटा बी एफ के इक्वल होना चाहिए था ना। देखा मैं बता रहा था, मैं कभी कभी करता रहता हूँ चीज ऐसे। चलो हाँ, बी जो है एफ के इक्वल नहीं है। हाँ, ये सबूत है कि तुम लोग पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है। चलो, ये मैं अक्सर करता हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम लोग जाग रहे हो या नहीं जाग रहे हो, है ना भाई। कुछ बच्चे होते हैं। अब नेक्स्ट इसका 6th पार्ट देखो। अच्छा भाई, 6th पार्ट देखो भैया, बोलिए नहीं। देखो आप लोग बोलते हो ना, फिर मैं जानबूझ के गलतियां करता हूं, फिर मैं देखता हूं कौन ध्यान दे रहा है कौन ध्यान नहीं दे रहा। क्यू आर, डी कितना है 70 डिग्री, ई कितना है 80 डिग्री, क्यू कितना है अच्छा प्लीज बोलिए नहीं, देखो बोलिए नहीं। क्वेश्चन ये है, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? तो हमारा आंसर होगा हाँ। कैसे? देखो अभी जो दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, इसमें ई तो क्यू के इक्वल है, बट जो दूसरा वाला एंगल है वो इसकी इक्वल तो नहीं है। बट हमें एक पता है कि अगर हमें इसके दो एंगल्स पता है तो क्या मैं तीसरा वाला निकाल सकता हूं? है ना भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो बताना ये कितना आएगा। ये भाई 80 और 70 150 में से 180 में से 150 को माइनस करो तो कितना आएगा 30। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल DEF, एंगल F हो जाएगा 180 माइनस 70 माइनस 30। कितना आ गया? ओए 80, कितना आ गया 30। अब इसमें थर्ड एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। क्या लिखूंगा? सिंस एंगल E इक्वल्स टू एंगल Q, समझ गए? प्लस का आएगा बेटा, मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया ना, और अगर आप प्लस भी लगाओगे तो वो ऐसे लगाओगे 180 माइनस 70 प्लस 80। इतना भी गलत नहीं करता हूं मैं, थोड़ा गलत करता हूं। चलो भाई, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q कितना 80, और अगला एंगल F इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 30। तो देयरफॉर ट्रायंगल DEF सिमिलर। अब जो E किसके इक्वल है भाई? Q के। F किसके इक्वल है? R के। तो ये PQR आ जाएगा। बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। समझ में आ गया सबको? नोट करो फटाफट से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो सारे एक बारी, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। एक फिगर गिवन है मेरे को, चलो AOC DOB, ये कितना है
70, ये 125। चलो बस, अब मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर 6.35 गिवन है मुझे बेटा ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए, और क्या गिवन है एंगल बीओसी 125 डिग्री एंड एंगल सीडीओ 70 डिग्री। फाइंड एंगल डीओसी। एक तो मुझे डीओसी निकालना है और मुझे क्या निकालना है डीसीओ, और क्या निकालना है ओएबी। चलो मुझे ये एंगल्स निकालने हैं। अच्छा ओएबी निकालना है, सॉरी ओएबी ये निकालना है मुझे। एक तो ये निकालना है, एक ये निकालना है और एक ये निकालना है। चलो चलो सबसे पहले कुछ बातें करते हैं। हाँ, एक आपने लीनियर पेयर पढ़े हैं, उसमें क्या होता है कोई भी एंगल जो एक लाइन पे बनते हैं उनका सम क्या होता है 180। तो भाई उसको लीनियर पेयर ही बोलते हैं ना। अच्छा तो भाई नाउ सिंस एंगल COD प्लस एंगल COB, ये सबको दिखाई दे रहा है COD और COB। बच्चों ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं एक लाइन। तो एक जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कितना होता है हमेशा 180 डिग्री। तो एंगल COD प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय या लीनियर पेयर एंगल या एंगल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी सही है। अच्छा COB की वैल्यू 125 है, 180 माइनस 125 कितना आ गया 55 डिग्री। ये तुम्हारा क्या आ गया COD। कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ गया। अब ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 55 डिग्री। DOC में क्या लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल DOC क्या हो जाएगा, बोलना नहीं प्लीज। एंगल COD प्लस एंगल CDO, भाई सबको दिखाई दे रहा है, प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा इसमें से मुझे एक COD पता है 55 डिग्री, एक CDO पता है 70 डिग्री, DCO नहीं पता। 180 माइनस कितना हो जाएगा 125, कितना आ जाएगा, हाँ ये 125 हो गया, ये इधर आके माइनस 55 डिग्री आ गया। तो एंगल DCO कितना आ गया 55 डिग्री। DCO ये कितना आ गया 55 डिग्री। अच्छा भाई ये दोनों लाइंस मुझे पैरेलल नहीं गिवन, कभी तुम ऑल्टरनेट लगा दो। अच्छा मुझे क्या DCO निकालना था भाई क्वेश्चन में। अच्छा बेटा मैं लिख लेता हूं मुझे क्या क्या निकालना था। टू फाइंड एंगल DOC कॉमा DCO कॉमा OAB। DOC निकल गया, अगला DCO निकल गया, अब निकालना है OAB। चलो अच्छा OAB कौन सा है, OAB ये रहा। अब ना मैं एक बात बता रहा हूं, दो तरीके हैं निकालने के। एक तरीका तो क्या है जितना ये है उतना ही ये होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और फिर हाँ फिर ये आउटर एंगल से निकाल सकता हूं। बाकी मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन में ना एक चीज गिफ्ट मिला है हमें। क्या मिला है, ये मिला है। क्या मिला है मैं लिख लेता हूं एक बारी, हम लिख लेते हैं एक बारी। सिंस ट्राइंगल
ODC सिमिलर है किसके? ट्राइंगल OBA के। ये क्वेश्चन में गिफ्ट मिला है भाई, मिला है। अब चलो इस गिफ्ट को यूज करते हैं। हमने पढ़ा है जब भी कभी दो ट्राइंगल या कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना भाई। तो ध्यान से देखो, इस वाले का A यानी ये वाला A इस वाले के किसकी इक्वल है? C के। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं एंगल OCD इक्वल होगा एंगल OAB के, होगा, कह सकता हूं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। और हमने पढ़ा है जब भी कभी दो फिगर सिमिलर हो तो क्या होता है? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में। ध्यान से देखो, OCD मैं निकाल चुका हूं, कितना है? कहां है? ये रहा 55 डिग्री। और यहां पे कितना आ जाएगा? एंगल OAB। और एक बात और, जब भी कभी ये प्रॉपर्टी लिखोगे तो यहां पे लिखोगे क्या? corresponding angles of similar triangles are equal। समझ गए? ये रीजन लिख दोगे। अब एंगल OAB कितना आ गया? 55। तो देयरफॉर एंगल OAB कितना आ गया? 55 डिग्री। एक आंसर ये हो गया, OAB आ गया DCO एक आंसर ये हो गया। और अगला COD और DOC बात सेम है, एक आंसर ये आ गया। तो देयरफॉर आप एट लास्ट लिख देना, देयरफॉर इसी फॉर्म में लिखना एंगल DOC कितना आया? 55 डिग्री। अगला एंगल DCO आया 55 डिग्री। अगला एंगल OAB, तीनों 55 आए हैं। चलो भाई, तीनों कितने आ गए? 55। समझ में आया क्वेश्चन? नोट करो फटाफट से। चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं एक बारी। डायगोनल ए, याद है मैंने तुम्हें कहा था कि एक 6.2 में एक क्वेश्चन है जिसमें हम प्रूव करते थे डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम सेम रेशियो में है। मैंने कहा था उसको हम आगे उससे भी करेंगे सिमिलरिटी से। वही क्वेश्चन आ गया, लिख लो इंपॉर्टेंट। देखो वहां पे कितना बड़ा हुआ था, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी थी, यहां पर बिना कंस्ट्रक्शन के हो जाएगा। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। फिगर नहीं गिवन बट पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। एक ट्रेपेजियम है ABCD, उसमें क्या क्या पैरेलल है? AB और CD। बना लो भाई बेटा, DC और CB बात एक ही तो है। DC बोलो या CD बोलो। ये A, ये B, ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें क्या है? AB और CD पैरेलल। क्या बोला? इसके डायगोनल एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं। सही है भाई, इसके डायगोनल एक दूसरे को O पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट। चलो, यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। भाई क्वेश्चन सबने पढ़ लिया, ठीक है भाई। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। तो भाई अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन ABCD इज अ ट्रेपेजियम। सही है? इन विच विद AB पैरेलल CD। कोई दिक्कत भैया किसी को? सबको समझ में आ गया? तो भैया टू शो, अपने को क्या शो करना है? अपने को शो करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये मुझे शो करना है, लेकिन जो मुझे शो करना है वो कैसे करना है? यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। खुशी बेटा, आप कुर्सी पे क्या पढ़ रहे हैं? यहां देखिए, मैं क्वेश्चन यहां करा रहा हूं। चलो, आप ठीक तो है ना? खुशी ठीक है ना बेटा? चलो, तो बेटा यहां देख,
ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये प्रूव करना है, लेकिन यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। चलो चलो जरा ध्यान देना, मैं अभी स्टॉप राइटिंग पहले समझते हैं। नाउ भाई इसमें ट्रायंगल लेना है, एक एओबी और एक सीओडी ले लो भाई। इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी। अब कोई मुझे ये बता सकता है मैंने एओबी और सीओडी क्यों लिया है? क्योंकि सर आप पागल हो। एग्जैक्टली क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल। जब दो लाइनें पैरेलल है तो मुझे ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दूंगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दूंगा, है ना भाई। और उससे एओ भी आ जाएगा, ओसी भी आ जाएगा, बीओ भी आ जाएगा, ओडी भी आ जाएगा। इसमें भी एओ आ रहा है, ओसी आ रहा है, ओडी आ रहा है, बी आ रहा है, बट मैं ये दो ट्रायंगल करना मेरे लिए सिमिलर करना पॉसिबल नहीं है, तभी मैंने वो ट्रायंगल लिया। तो आप ये भी याद रखना कि जब कोई नया क्वेश्चन आता है तो हमें उसको हर एस्पेक्ट से सोचना चाहिए। अगर इससे नहीं हो रहा तो अगला वाला लेके देखो, तो वो हो जाएगा, ठीक है। जब वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व होता है बड़ा मजा भी आता है, ये बात याद रखना। चलो इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, सबसे पहला स्टेप। अच्छा मैंने को पता है कि कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए उनमें कोई दो एंगल इक्वल करने होते हैं। अच्छा कोई बता सकता है इसमें कोई एंगल इक्वल है क्या? कौन सा? एक तो देखो ध्यान से देखो, ये वाला है एंगल, इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों क्या है? पैरेलल। जब दो लाइन पैरेलल तो क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। चलो भाई इन ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी में तो पहला सबको दिखाई देगा क्या भाई? ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल किसके इक्वल? इसके इक्वल। तो क्या लिखूंगा? सिंस अब यहां पर एओबी है ना, तो पहले ओ ए बी, एंगल ओ ए बी भैया इक्वल है एंगल ओ सी डी। कोई दिक्कत भैया? अरे कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत रूपा, पुष्पा, कोई भी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो अब आगे। अच्छा यहां पर रीजन क्या लिखूंगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है या इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होता है? बेटा मुझे ना बता दिया करो तुम लोग, ठीक है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सही है बच्चों? मेरी स्पेलिंग सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है एकदम। चलो ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा इसके बाद अच्छा कोई और एंगल इक्वल है क्या? कौन सा? एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं? रीजन क्या होगा? वर्टिकली। भैया मैं तो फिर ये दो लिखता हूं बड़े बड़े वाले, ये वाला और ये वाला, सही है। लिखेंगे एंड एंगल, बड़ा यहां पर एओबी लिखा है ना, तो एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सही है। और अब हमने पढ़ा है किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाए तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? सिमिलर। ठीक है भाई। चलो तो भाई इसका नाम मैंने दे दिया एओबी, सिमिलर होगा। अब इसका जो नाम दूंगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। अच्छा ओ के सामने तो ओ आएगा, तो ओ को तो डाल दो बीच में, डाल दिया। अच्छा ए किसके इक्वल है? सी के, तो ए के सामने क्या आएगा? सी, बचा क्या? डी। और यहां पे क्या लिखोगे? बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है? उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं क्या चाहिए? ओ ए, यहां से क्या लूंगा? ओ ए, तो बताओ यहां से क्या आएगा? ओ सी। और क्या चाहिए? ओ बी, यहां से क्या लूंगा? ओ बी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? ओ डी। क्या यही प्रूव करना था? लेकिन यहां पर क्या लिखोगे? या सीपीएसटी नहीं लिखना है बेटा, आपने पूरा लिखना है। आप लोगों ने सीपीसीटी से बना दिया, सीपीएसटी नहीं होता कुछ, ठीक है भाई। यहां पे लिखोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स
आर इन सेम रेशो या प्रोपोर्शनल। दोनों वर्ड याद रखो, ऐसे भी लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। समझ में आया बच्चों? अच्छे से आ गया? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? पक्का? तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो भैया आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए और इस सुनहरे सफर को और सुनहरा बनाते रहिए। बाय।